ये क्वेश्चन आपका क्लास 12th मैथमेटिक्स मैट्रिसेस का है। क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है इफ ए इज इक्वल टू 1/पाई, पहला रो दिया हुआ है मैट्रिक्स का साइन इनवर्स एक्स पाई, टेन इनवर्स एक्स बाई पाई, दूसरा रो दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स बाई पाई और कॉट इनवर्स पाई एक्स, एंड मैट्रिक्स डी दिया हुआ है 1/पाई। पहला रो है इसका माइनस कॉस इनवर्स एक्स पाई, टेन इनवर्स एक्स अपॉन पाई, और दूसरा रो दिया हुआ है इसका साइन इनवर्स एक्स अपॉन पाई माइनस टेन इनवर्स पाई एक्स। देन आपसे बोला जा रहा है इन दो मैट्रिसेस का जो डिफरेंस होगा यानी कि ए माइनस बी इक्वल्स टू इन चार ऑप्शन में से क्या होने वाला है। तो हम देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। वी हैव ए मैट्रिक्स जो दिया हुआ है, हमें पता है अगर कोई भी आपका स्केलर किसी मैट्रिक्स के बाहर रहता है तो उसको अगर हम उसके एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स का, तो सारे एलिमेंट के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहला वाला जो मैट्रिक्स होगा आपका ए, ये बन जाएगा 1/पाई साइन इनवर्स एक्स पाई, 1/पाई टेन इनवर्स एक्स बाई पाई, ये हो जाएगा आपका 1/पाई साइन इनवर्स एक्स अपॉन पाई, ये हो जाएगा आपका 1/पाई इंटू कॉट इनवर्स पाई एक्स। एंड मैट्रिक्स बी को भी हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैट्रिक्स बी क्या हो जाएगा, सेम 1/पाई से मैं इसके सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1/पाई यानी कि माइनस का 1/पाई कॉस इनवर्स एक्स पाई बनेगा, ये हो जाएगा आपका 1/पाई टेन इनवर्स एक्स अपॉन पाई, ये हो जाएगा आपका 1/पाई साइन इनवर्स एक्स अपॉन पाई, ये हो जाएगा माइनस का 1/पाई टेन इनवर्स पाई एक्स। अब हमें निकालना क्या है, ए माइनस बी। नाउ मैट्रिक्सेस ए माइनस बी इज इक्वल टू, जब भी हम ए माइनस बी करेंगे तो सबसे पहले ऑर्डर पे ध्यान देना है, तभी किसी मैट्रिक्स का डिफरेंस या सम निकल सकता है जब उसका ऑर्डर सेम हो। तो इसका ऑर्डर है 2/2, इसका भी ऑर्डर है आपका 2/2, यानी कि इसका सब्सट्रैक्शन पॉसिबल है। सब्सट्रैक्शन जब करते हैं तो करस्पॉन्डिंग जो आपका एलिमेंट होगा आई जे और बी आई जे का, ठीक है, यानी कि A11 को हम B11 से सब्सट्रैक्ट करेंगे, A12 को हम B12 से सब्सट्रैक्ट करेंगे, ऐसे A21 को हम B12 से सब्सट्रैक्ट करेंगे और A22 को हम B22 से सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, यानी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ही इसे माइनस करना है। अब ये हो जाएगा आपका 1/पाई साइन इनवर्स एक्स पाई, इसको इस एलिमेंट को B11 को माइनस करेंगे तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा 1/पाई कॉस इनवर्स एक्स पाई हो जाएगा। अब यहाँ पे है आपका 1/पाई टेन इनवर्स एक्स बाई पाई, इसमें से इस एलिमेंट को जब भी माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1/पाई टेन इनवर्स एक्स अपॉन पाई। सिमिलरली इसमें देखो आप, यहाँ पे आपका 1/पाई साइन इनवर्स एक्स बाई पाई, ये हो जाएगा 1/पाई साइन इनवर्स एक्स अपॉन पाई माइनस 1/पाई साइन इनवर्स एक्स बाई पाई। सेम इसको सॉल्व करना है, 1/पाई कॉट इनवर्स पाई एक्स, इसको जब भी माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस कर देगा इसे, 1/पाई टेन इनवर्स पाई एक्स। अब यहाँ पे इस दोनों में 1/पाई कॉमन है, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स पाई प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई। अब ये दोनों आपका सेम था, अपोजिट इन साइन है, तो ये हो जाएगा 0। सेम यहाँ पे भी साइन इनवर्स वाला 1/पाई साइन इनवर्स एक्स बाई पाई माइनस 1/पाई साइन इनवर्स एक्स बाई पाई, दोनों सेम है, तो ये भी आपका 0 बन जाएगा। अब इस पर ध्यान दो, तो इसमें आपका 1/पाई कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/पाई
कॉट इनवर्स पाई एक्स प्लस टेन इनवर्स पाई एक्स, दैट इज इक्वल्स टू, अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 1/पाई इंटू, हमें पता है अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स दिया हुआ है तो इसे हम लिख सकते हैं π/2, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स दिया रहेगा तो वो भी आपका π/2 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, ठीक है। और हमें पता है जो साइन थीटा, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का मतलब है थीटा और कॉस इनवर्स एक्स का मतलब है आपका एक अनदर एंगल फाई। तो इस केस में अगर आपका साइन कॉस अगर कंप्लीमेंट्री है, यानी कि उस दोनों एंगल का सम जो होगा वो आपका 90 डिग्री होने वाला है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे अगर हम पाई एक्स को अगर थीटा मान लें और कॉस इनवर्स एक्स पाई को हम थीटा मान लें तो साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा हो गया, जिसको कि हम π/2 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका π/2, ठीक है। ये है आपका 0, इसे लिख सकते हैं हम 0, ऐसे लिख सकते हैं 1/पाई इंटू, फिर अगेन ये आपका अगर थीटा है ये भी आपका थीटा है तो tan इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा से बन जाएगा ये π/2। अब यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 1/2, 0 0 और 1/2, 1/2 को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ तो ये हो जाएगा 1 0 0 1। ये जो है आपका 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसे लिख सकते हैं 1/2 I2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जितने ऑर्डर का होता है आई के नीचे में उतना ही सफिक्स लगाते हैं, ठीक है, यानी कि 1/2 I, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे स्टूडेंट के साथ में से शेयर जरूर करें। थैंक यू।